नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि ये वीडियो वो सभी साथी देखें जो बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है, वेरीफाई है, अप्रूव्ड है या सबमिटेड है, सभी के लिए देखना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नई गाइडलाइन को अब कठोरता से लागू करना शुरू कर दिया है रोज़गार कार्यालय ने। और ध्यान दें, अब इन 5 तरीकों से बेरोज़गारी भत्ता स्टॉप करना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, शुरू हो चुके हैं। ठीक है, पहले तो ये नियम लागू जारी किए गए थे कुछ दिन पहले ही, अभी हाल ही में, और अब इनको शुरू भी कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है। एक छोटी-सी गलती और आपका बेरोज़गारी भत्ता बंद और आप इस योजना से बाहर हो सकते हैं। फिर मत बोलना कि आपने बताया नहीं। अब ये लास्ट वीडियो बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं दोबारा से नहीं बताऊँगा कि इन नियमों का आप ध्यान रखें। तो आप इसको देख लेना वैसे। और अब आपको ही अपने बेरोज़गारी भत्ते की, वो बोलते हैं ना, सेफ्टी, सुरक्षा करनी पड़ेगी। वो आपको ही बचाना पड़ेगा बंद होने से, क्योंकि अब जो नियम आए हैं ना, उनके तहत तो ये लगता है कि एक छोटी-सी गलती आपके बेरोज़गारी भत्ते को ले डूब सकती है। तो चलिए कर लेते हैं डिटेली और सारी बातें आगे बढ़े उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरा निवेदन, क्यों आज जिद करके बैठे हो? अभी 48% ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक नहीं किया है। बाकी देखो, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि एक ऐसी कम्युनिटी बूस्ट करना जिसमें हमारा एक परिवार हो और उन सभी को बेरोज़गारी भत्ते से रिगार्डिंग तमाम प्रकार की अपडेट पहले मिल सके और सारी जानकारियाँ मिल सके, ताकि उनका बेरोज़गारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे, किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो पाए। चलिए कर लेते हैं शुरुआत। पहले तो कुछ बात कर लेते हैं साथियों, इसमें मैंने वैसे वीडियो भी बना दिया था और एक बार इसको मैं पूरा फट के नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद को ही देख लेना है। ये 4/10/2023 को एक प्रेस नोट जारी हुआ था जयपुर हेड ऑफिस द्वारा, और इसमें नई गाइडलाइन को पूर्ण रूप से पालना करने के लिए बताया गया था। इसमें महत्वपूर्ण क्या थी, आप रोक के लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, या पढ़ लेना इसको। इसमें कहा गया कि नवीन स्वीकृतियों पे विलंब यानी देरी हो रही है, जिसकी वजह से अब छँटनी की जा रही है, एक तरह से देखी जाए तो। वो लोग जिनका बेरोज़गारी भत्ता हाल ही में अप्रूव्ड हुआ था, उन्होंने 15 दिन तक जॉइनिंग मतलब एसएसओ आईडी अपलोड नहीं किया, फिर जॉइनिंग, खैर उनको अभी तक रिलैक्स दी गई है, क्योंकि आचार संहिता में जॉइनिंग पर ऐसा बोला गया था विभाग द्वारा कि बंद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 15 दिन के भीतर उन्होंने यदि आरएसएलडीसी अपलोड या की सहमति नहीं दी है या आरसीईआरटी वगैरह अपलोड नहीं किए, तो उनका बंद होगा, डेफ़िनेटली बंद होगा और होना भी शुरू हो गया है। और इसमें कहा गया कि 1 माह से अधिक उपस्थिति विभाग पोर्टल पर दर्ज नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का बंद होगा। ये ज़्यादा लोग हैं, ये ज़रा ध्यान दें। इसका मतलब ये है कि आपने किसी महीने में, मान लो अ, आपकी अटेंडेंस है, उसमें सेंड बैक आ गया, फिर आपका बिल बन गया, फिर आपने उसको क्लियर नहीं कराया, तो मैं आपको बोलूँगा उस महीने की अटेंडेंस दोबारा से अपलोड कर दे, वरना उसको आपको गैर हाज़िरी मानते हुए आपका बेरोज़गारी भत्ता बंद हो सकता है। नंबर 3, इसमें कहा गया कि आज दिनांक तक इंटर्नशिप कौशल प्रशिक्षण सहमति प्रदान नहीं की है अथवा मात्र इंटर्नशिप हेतु ही अपनी सहमति प्रदान नहीं की है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को तुरंत प्रभाव से स्टॉप बंद किया जाए। देखो, ये कोर्स अभी चालू है ना, अब मैंने लास्ट वीडियो में बता भी दिया था आपको कि इनकी अटेंडेंस, उस पे भी चर्चा करूँगा, इनकी अटेंडेंस कैसे किस प्रकार सारी चीज़ें हो रही है, तो उनका भी बंद होगा। और एक आ गया है कि जो विभाग पोर्टल पे डुप्लीकेट कई लोगों के सूची आ रही है, कैंडिडेटों की सूची, तो उनको एक्सेल फॉर्मेट में बना के उनको विभाग हटाएगा उनके डाटाओं को, ठीक है। और वह अभ्यर्थी जो आरएस-एलडीसी या आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भी 15 दिन तक इंटर्नशिप उनको नहीं मिले, तो उनको इंटर्नशिप देने के लिए कहा गया, और शेष जो अपात्र हैं उन पे कार्रवाई करते हुए उनको भत्ता बंद करने के लिए इसमें कहा गया था। ये सारी चीज़ें थी इसमें। अब देखो इनको कैसे-कैसे लागू किया गया है, ज़रा पहला ही उदाहरण देखिएगा। ये 30/10/2023 को स्टॉप किया गया है, अभी हाल ही के अंदर 4-5 दिन पहले। और इसमें कारण क्या दे रखा है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 की गाइडलाइन के अनुसार इसमें दे भी रखा है, 25/1/2022 के तहत 1 माह से अधिक इंटर्नशिप में अनुपस्थित रहने पर बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाता है। आप द्वारा माह अगस्त 2023 की उपस्थिति दिनांक 3 अक्टूबर 2023 तक पोर्टल पे अपलोड नहीं की गई थी, जिसकी वजह से आपका भत्ता आप अपात्र पाए जाते हैं। एक नियम लागू हो गया ना, जो महीने का मैं आपको बता रहा था, वो नियम लागू हो गया। चलो दूसरा और बताते हैं आपको, ये एक और देखिए ज़रा। 30/10/2023 को इस भाई का भत्ता बंद किया गया था, और उसमें दे भी रखा था कि जिनका 2 साल पूरा हो गया है या फिर ओवर एज हो गए हैं, वो क्या है, अप्रूव्ड दिखा रहे थे, तो उनको बंद करने के लिए कहा गया था,
ठीक है, तो इसमें देखो आप देखो, इसमें कह रखा है कि आपको मिल चुका है 2 साल का बेरोज़गारी भत्ता, तो आपका इसलिए बंद किया जाता है। तो ये हो गई बात। और इसके अलावा और बताऊँ मैं आपको, इसके अलावा दोस्तों उन लोगों के भी अब बंद होंगे जो RSLDC वालों, इस महीने के, तो इस महीने में शायद इस महीने के लास्ट तक आपके उनके भी हो जाएंगे जो RSLDC या तो ऐप द्वारा कोर्स ज्वाइनिंग नहीं किए हैं या फिर अभी तक सहमति नहीं दिए थे, उनको भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 5 में से 4 प्रक्रिया तो लागू हो चुकी है, 5वीं भी अब जल्दी लागू हो जाएगी। तो अब आपको बेरोजगारी भत्ते की खुद की सेफ्टी खुद को ही करनी पड़ेगी, वरना अब विभाग सख्त हो चुका है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि अक्टूबर की अटेंडेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। जैसे इस भाई के पास इनकी ऐप द्वारा प्रेजेंट थी, वो इस प्रकार थी, जैसे संडे को प्रेजेंट लगी, तो फिर जिस दिन क्लास नहीं लगी उस दिन एब्सेंट का लगाया गया था। ये पूरी PDF उन्होंने SSO ID से या उस ऐप ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप से डाउनलोड की थी। अब वो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास तो हमने ये सारी चीज़ कर भी ली है, लेकिन SSO ID पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, अपलोड कहाँ करें। और वाकई में उनके पास इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है, RSLDC या ITI सर्टिफिकेट। तो जब तक उनकी पूरी नहीं होगी तो यहाँ अपलोड नहीं करेंगे, वो यहाँ अपलोड नहीं करेंगे तो अटेंडेंस कैसे अपलोड करोगे भैया। तो उन लोगों को उनकी अटेंडेंस है वो विभाग या जो ऐप है वो अपने आप ही भेज देगा, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। और जिनकी हो गई है वो यहाँ अपलोड करेंगे। ठीक है, वो अपलोड करेंगे तो फिर उनको इंटर्नशिप ज्वाइनिंग मिलेगी, फिर उनको अटेंडेंस है वो हर महीने अपलोड करनी पड़ेगी। जैसा कि इस कैंडिडेट ने मुझे भेजा भी था कि मेरे यहाँ ना तो ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ रहा है ना अटेंडेंस का आ रहा है, तो कैसे आएगा, अभी तो आपने स्टार्ट किया ना चीज़ें करना, तो अभी नहीं आएगा। ये इस प्रकार आपकी अटेंडेंस है वो विभाग द्वारा या जो है ऑनलाइन ऐप है वो ही आपको उसको भेजेगा, आप उसको अपलोड नहीं करोगे, और जितने दिन की इसमें प्रेजेंट होगी उतने दिन का आपको बेरोजगारी भत्ता दे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो को, मुझे लगा कि हाँ वाकई में ये चीज़ें अब वाकई में यदि आपके साथ घटना घटित नहीं हो रही तो आप लोग तो इसको मजाक समझ रहे हो। जिस दिन आपके साथ घटना घटित होगी तो आप यूट्यूब पे चारों तरफ घूमते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, मैं किससे बात करूँ, क्या हेल्प लूँ। तो इससे अच्छा है पहले ही समझ जाए, छोटी छोटी गलतियां ना करें, और अटेंडेंस वगैरह चीज़ों को ध्यान रखें। जिनकी सितंबर की हो, अक्टूबर की आपने अपलोड कर दिया, अभी जांच भी हो रही है, तो आप लोग SSO ID पे समय समय पर चेक भी करते रहे कि सेंडबैक वगैरह तो नहीं आ रखा है, या फिर किसी महीने का बिल पहले बन गया बिना अटेंडेंस चेक हुए तो आप लापरवाही कर देते हो कि बिल तो बन गया, क्या मतलब है दोबारा से अपलोड करने से। वो गलतियां ना करें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब आपको अपने बेरोजगारी भत्ते की, वो गाँव में बोलते हैं ना, रुखवाड़ी खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा इसके आगे। हाँ, हम आपको बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो का उद्देश्य आपको केवल और केवल अवेयर करना था, जागरूक करना था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि हम डे बाय डे की बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।